कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत देर में समय देती हैं आप हमको। क्या करें, आपने कहा ना कि कोई और चुरा के बैठा है। ठीक है, आज कृष्ण को समझने की कोशिश, हालांकि कोशिश हम कितनी कर पाएंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन जब त्रिशला चतुर्वेदी साथ में होती है तो ये कोशिशें मैं अक्सर करता हूँ। कौन है कृष्ण? प्रेम है कृष्ण, जीवन का आधार है कृष्ण, सांसें हैं कृष्ण, जीवन है कृष्ण, सब कृष्ण ही कृष्ण है। उठना बैठना चलना सोचना सब कृष्ण है। जब आप बात ही नाम ही कृष्ण का लेते हैं ना, तो जीवन के अंदर हमारे जन्म से लेकर और मृत्यु तक जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही। और अगर उन्हें ही समझ लिया, जिसके लिए मुझे लगता है कि एक क्या 1000 जन्म भी कम पड़ेंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी उन्हें हमने समझ लिया तो ये जीवन जीना बहुत सरल हो जाता है घनश्याम जी। क्योंकि वो चलती फिरती पाठशाला है। वो जीवन के हर एक दुख और सुख का जो प्रमाण है ना, उनसे हमें बहुत आराम से मिल जाता है। दुख को सुख में कैसे बदलना है, सुख में सुखी कैसे रहना है, वो कृष्ण है। प्रेम भी कृष्ण है और वैराग भी कृष्ण है, भक्ति भी कृष्ण है और भाव भी कृष्ण है, रस भी कृष्ण है और सादगी भी कृष्ण है, माया भी कृष्ण है तो साधक भी कृष्ण है। तो कृष्ण तो कृष्ण ही है। आप जिस रूप में, जिस रंग में, जिस ढंग में उन्हें अपनाना चाहेंगे वो उस तरह से आपको मिल जाएंगे। प्रेमी बना लीजिए, बेटा बना लीजिए, भाई बना लीजिए, दोस्त बना लीजिए, सखा बना लीजिए, राजा बना लीजिए, भगवान बना लीजिए, जिस रूप में चाहेंगे वो हर वक्त हर क्षण के साथ आपको दिखाई देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है जी। ये पूर्णता आप कैसी समझती हैं? जब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं, जो है वही है, शुरू भी वही अंत भी वही। हम जब जन्म लेते हैं वो पहली सांस कृष्ण है और जो आखिरी सांस निकलती है वो भी कृष्ण है। जीवन जीते हैं तो कृष्ण के साथ है और जीवन जब खत्म हो जाता है तो कृष्ण के साथ है। आप एक चीज समझिए, हर चीज इस पृथ्वी पर इस जन्म में अस्थिर है। चाहे वो आप नाम ले लीजिए, शोहरत ले लीजिए, माया ले लीजिए, रिश्ते ले लीजिए या हमारी खुद की काया ले लीजिए, सब क्या है? अस्थिर है। कब तक होगा कोई प्रमाण नहीं, कब तक साथ चलेगा कोई गारंटी नहीं, दोबारा मिलेगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक कृष्ण ही है जो जन्म से साथ है मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी जो साथ है अगले जन्म तक, वो फिर कृष्ण है। फिर अगले जन्म से फिर मृत्यु तक जो साथ है, यानी कि जो अनंत काल तक आपके साथ है, वही कृष्ण है। लेकिन जब कृष्ण की बात आप करती हैं तो प्यार की बात करती हैं, वात्सल्य की बात करती हैं, ममत्व की बात करती हैं, लेकिन महाभारत की बात भी आती है। महाभारत में उनकी भूमिका क्या वाकई नीतिगत थी, आध्यात्मिक थी, या फिर कुछ सिखाने वाली थी? सिर्फ सिखाने वाली थी। मैंने कहा ना, वो जगत गुरु हैं। उनकी हर एक लीला, उनकी हर एक रची हुई, उनकी जो भी क्रीड़ाएं थी या उनके पूरे जीवन काल के अंदर जो कुछ भी हुआ, चाहे वो आप कालिया नाग का पार्ट ले लीजिए, चाहे आप उनके रास को ले लीजिए, चाहे उनकी गोपियों को ले लीजिए, महाभारत को ले लीजिए, द्वारकाधीश को ले लीजिए, रणछोड़ को ले लीजिए, आप किसी भी उनके एक भाग को उठाएंगे, आप सिर्फ ये पाएंगे कि वो चीज हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा कर जा रही है। लेकिन खुद त्रिशला चतुर्वेदी जब कृष्ण की बात करती हैं तो चेहरे की आभा थोड़ी सी बदल जाती है। कृष्ण से कैसे दिल लगाया त्रिशला चतुर्वेदी ने? दिल लगाया कहाँ, सर्वस्वी वही है, सब कुछ ही उन्हीं से लगाया, उन्हीं से पाया। जन्म भी उन्हीं का दिया हुआ है, ज्ञान भी उन्हीं का दिया हुआ है, सब उन्हीं का है। तो उनसे लगाने जैसा कुछ था नहीं, जो उनसे पाती गई वही बस उनके साथ बांटती गई। और ठाकुर जी बहुत ब्लेस्ड हूँ, कुछ बहुत शायद पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे कि ठाकुर जी ने स्वयं चुना था अपने लिए मुझे कि मेरा नाम जाप करो। देखिए, ईश्वर को भजने के लिए, ईश्वर का नाम जाप करने के लिए, ईश्वर के प्रति प्रेम
ये भी ईश्वर की ही चाह से आप कर सकते हैं, वरना आप भटकते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है घनश्याम जी के जीवन के अंदर परेशानियां मेरे नहीं आई, मैंने डिफिकल्ट टाइम नहीं देखा, या मैंने जीवन के उतार चढ़ाव नहीं देखे, या मैंने जिंदगी के अंदर अच्छे बुरे वक्त को या अच्छे बुरे रिश्तों को नहीं देखा। सब देखा, सब कुछ देखा, अपनों को पराया होते देखा, बहुत ज्यादा दरिद्रता भी देखी, तो बहुत एक टाइम पर पैसा भी देखा, बहुत तिरस्कार भी सहा, तो बहुत शोहरत भी देखी। लोगों को एक टाइम था जब कोई अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं था, आज वो टाइम है कि लोग तरसते हैं कि माँ 1 घंटे के लिए ही सही आप हमारे घर तो आ जाइए। तो जीवन के सारे पहलू देखे, लेकिन इन सब पहलुओं में सिर्फ जो एक चीज कॉमन थी ना, वो थे मेरे ठाकुर जी। दुख था तब भी वो थे, सुख है तब भी वो है। मैं आपसे एक चीज शेयर करती हूँ। एक ऐसा समय आया था जब मेरे यहाँ जो मेरे ठाकुर जी हैं उनकी सेवा चलती है, और मेरे पास दिवाली का समय था और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं उनके नए वस्त्र लाकर उनको दिवाली पर नए वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा कर पाऊं। तो पहली बार मेरे मन से मैंने अपने ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी मैं ये चाहती हूँ कि आप किसी ऐसे भक्त के यहाँ चले जाएं जो आपको 56 भोग खिला सके, जो आपको नए नए वस्त्र रोज पहना सके, जो आपकी सेवा उस भाव से कर सके, जो आपको वैसे रख सके जैसे गिरधर है, जैसे आप दिखाई देते हैं दुनिया को, हमेशा सजे धजे, नए नए कपड़ों में, नए नए वस्त्रों में, नए नए रंगों के साथ, क्योंकि ठाकुर जी खुद रंग हैं, जीवन के अलग अलग रंग ठाकुर है। तो उन सारे रंगों के साथ आप हमेशा सजे रहें। आप बिलीव करिए, मैं बिल्कुल आपसे सत्य बोल रही हूँ, सामने ही खड़े हैं, इनसे क्या झूठ बोलना। वो दिन और आज का दिन है, मेरे ठाकुर जी ने एक बार पहनी हुई